15/5/2024 है। नाम वापसी विड्रॉल करने की तिथि 17/5/2024 है और डेट ऑफ कॉल 1 जून 2024 है और मतगणना की तिथि 4 जून 2024 है। टोटल हमारे यहाँ 762 बूथ है, जिसमें से नाला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 332 है और जामताड़ा में 366 है और सारठ के पार्ट 64 है। ये जो 762 बूथ है ये 635 लोकेशन पे हैं और हमारे यहाँ विधानसभा क्षेत्र में टोटल जो मतदाता है वो है 5,54,743। इसमें से महिला मतदाता है 2,71,750 व पुरुष मतदाता है 2,82,797। इस बार हमारा लास्ट असेंबली इलेक्शन में हमारा जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग था वो 78% था, बट इस बार जो होगा हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 80 से अबव जाएगा, बिकॉज इसमें 18 से 19 वर्ष और 20 से 29 वर्ष इसके अंतर्गत हमारे लगभग 1.5 लाख मतदाता ऐड हुए, तो ये फिगर बढ़ेगा। इसके अलावा 85+ वाले जो मतदाता हैं उनके लिए हम लोग जो है तो जो कक्षा में नहीं आ सकते उसके लिए होम वोटिंग की भी फैसिलिटीज दे रहे हैं। हम लोगों ने वीमेन मैनेज बूथ भी बनाए हैं, इसकी संख्या 49 है। इसके अलावा पार्लियामेंट्री मतदान केंद्रों की संख्या 136 है। हम लोगों ने एक PWD बूथ भी बनाया है। हमारे यहाँ PWD के अंतर्गत मतदाताओं की संख्या 7638 है, 7638 है और एक बूथ हम लोगों ने बनाया अकॉर्डिंग टू पोलिंग पर्सनल अवेलेबिलिटी। हम लोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं और CVG लैब, ई-सुविधा ऐप इत्यादि के द्वारा हम लोग कोशिश करेंगे कि बिल्कुल कहीं से कोई शिकायत का मौका नहीं मिले। कुछ चेकनाके हम लोगों ने बनाए जिसके बारे में डिटेल SP साहब बताएंगे। SP साहब प्लीज। आज यहाँ उपस्थित सभी मीडिया के बंधुओं को जोड़ा, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ इस प्रेस ब्रीफिंग में। विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से सभी बूथों का हम लोगों ने फोर्स का आकलन कर लिया है, संवेदनशीलता का आकलन कर लिया गया है और हम लोगों ने पुलिस मुख्यालय से बल की मांग भी कर ली गई है और लगभग ट्रेनिंग पुलिस पर्सनल से लेके और जितने भी अन्य बिंदुओं पर जो आकलन करना था वो कंप्लीट कर लिया गया और चुनाव की हम लोगों ने तैयारी पूरी कर ली है। और इसमें जितने भी चुनाव को जिसमें जो विधि व्यवस्था भंग करने वाले असामाजिक तत्व हैं उनको भी हम लोगों ने थानावार चिन्हित कर लिया गया है। लगातार 107 और 110 की कार्रवाई की जा रही है। गुंडा पंजी में नाम हम लोग दर्ज कर रहे हैं, उन पर और बॉन्ड डाउन कराने की कार्रवाई कर रहे हैं। जितने भी डॉजरिस्ट हैं थाने में उन पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जो आर्म्स, ड्रग्स या जो मादक पदार्थ हैं या फिर शराब हैं, इस सब के जो सप्लायर्स हैं, जो तस्कर हैं, इन पर भी हम लोगों द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अब तक करीब 350 लीटर शराब भी हम लोगों ने छापेमारी करके सीज किया है और ये अभियान अभी आने वाले समय में लगातार जारी रहेगा सभी थाना क्षेत्र में और सभी अपराधियों पे हम लोगों ने लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जो शीशे की कार्रवाई भी इनिशिएटिव जिले में की गई है और तड़ीपार और अन्य बिंदुओं पर भी हम लोग हिस्ट्री शीटर जो है उन लोग पे कार्रवाई हम लोग करेंगे ताकि स्वच्छ एवं निष्पक्षतापूर्ण चुनाव का माहौल हम लोग तैयार कर सकें और अच्छे से हम लोग इस चुनाव को करा सकें। और इसके अतिरिक्त जो विभिन्न कोषांगों का गठन किया गया है, जो पैरामिलिट्रीज आ रही हैं उनके आवासन का उनका ड्यूटी पॉइंट्स का, उसका भी हम लोगों ने आपस में समन्वय बिठाते हुए उसको जगह को आवासन को चिन्हित करके और साथ ही बूथ का भी हम लोगों ने AMF करवा दिया गया है और जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, वोटर आइडेंटिफिकेशन है, वो सब भी कर रहे हैं। इस बार
हम लोग पुलिस को 100% बैलेट बॉक्स के माध्यम से मतदान कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए हम लोग सभी पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों की हम लोगों ने ट्रेनिंग भी बीच में चल रही है, जिसमें कि वो बैलेट बॉक्स के थ्रू अपने मतदान का उपयोग कर सकेंगे। भी बताया था कि जो पेड न्यूज़ के मामले होंगे, जो फेक न्यूज़ होंगे और जो भी ऐसे इस प्रकार के जो कैंपेनिंग चल रही है विदाउट परमिशन तो सारे मामले को हम लोग फ्लाइंग स्क्वाड जो टीम है हमारी 7 टीमें यहाँ पे गठन की गई है, जिसके लिए कि पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 हम लोग को मानक के अनुसार बनाना है। तो यहाँ पे पूरे जिले में 7 हमारे FST का गठन है, 7 SST का गठन है। FST आज जो अनाउंसमेंट हुई है उसके बाद सब फंक्शनिंग आपके स्टार्ट हो जाएंगे और SST का होगा फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, जो हमारा 15 मई से जो स्टार्ट होना है नॉमिनेशन का, उससे एक दिन पहले से SST भी फंक्शनिंग हो जाएगी। तो उसके लिए हमारा कंट्रोल रूम का भी गठन किया गया है, जो AC लेवल पे एक कंट्रोल रूम का गठन है। जैसा कि SP साहब ने कहा कि कॉल सेंटर जो हमारे हैं, हेल्पलाइन नंबर है, एक कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम भी है जो भी हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में भी है, और एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम भी बनाया गया जहाँ पे जितने भी हमारे इन्फोर्समेंट एजेंसी है लाइक CAPF के हो चाहे पुलिस पर्सनल हो, तो वो हमारे परिसर में ही है, अनुमंडल परिसर में ही बनाया गया है, जहाँ पे सारी सुविधाएं होंगी, वायरलेस भी होगा और जितने भी तरह की कनेक्टिविटी हो जिससे कि हम लोग उसको कनेक्ट कर सकते हैं फील्ड स्टाफ से। इस प्रकार का जो हम लोग मॉनिटरिंग सिस्टम किए हैं, और उसी में आपका MCC वायलेशन से रिलेटेड ही CVGIL ऐप भी है, जिसके माध्यम से सारे जितने भी इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ सभी को मैप किया गया CVGIL ऐप में, और जितने भी FST है सभी की गाड़ियों में GPRS फिटेड है। दे आर एडेड विद द GPS जो मॉड्यूल है कि उनकी गाड़ियाँ कहाँ जा रही है, सारा ट्रैक होगा ऐप के माध्यम से। एंड उनको जब भी कंप्लेंट मिलेंगी तो विद इन हाफ एन आवर उनको स्पॉट पे जाके वेरिफिकेशन करना है। और अगर सीजर से रिलेटेड मामले हैं तो जो पुलिस इंचार्ज हैं उनको एज पर CRPC की धारा 102 के तहत सीजर भी करना है, उनको जब्ती करते हुए मजिस्ट्रेट का साइन के साथ उन्हें 24 आवर्स में कोर्ट में प्रोड्यूस करना है। ये सारी मॉनिटरिंग जो सिस्टम है और परमिशन की जो बातें हैं, चाहे गाड़ी का उपयोग की हो, चाहे चुनावी सभा की बात हो, चाहे रैली हो, चाहे रोड शो, सारे पे हमारी कंट्रोल है। हमारा एक कोसांग भी बना हुआ है, जो भी एप्लीकेशन आएगी अगर RO सर के स्तर से परमिशन होता है, अगर वहाँ से कन्वे किया जाता है, सुविधा पोर्टल हमारे लिए ऑनलाइन दिया गया है। जो भी कैंडिडेट है, जो भी पॉलिटिकल पार्टियाँ जिस भी प्रकार की सभाएं करना चाहती है, तो उन्हें जो भी खर्चा होगा विद एक कॉपी हम लोग, जो हमारा एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल भी बना है, और साथ में हमारे यहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर भी आएंगे और उनके साथ एक असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर भी रहेंगे। तो सारे चीज़ें जो क्या खर्च कर रहे हैं, वीडियो व्यूइंग टीम है उसको देखेगी, आकलन करेगी कि क्या उन्होंने जो अभी प्रपत्र में अपना प्रोफार्मा दिया है, जो भी एक्सपेंडिचर है वो वेदर मतलब को टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो उन्होंने क्लेम किया है अपने फॉर्म में, उसको देख करके फिर एक शैडो ऑब्जर्वेशन रजिस्टर बनता है, उसमें हम लोग संबंधित पार्टी का चाहे कैंडिडेट के अकाउंट में उसको हम लोग बुक करेंगे।